ओपन अप में आपका स्वागत है। चलिए सुनते हैं इंटरनेट से सीधे। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत से सभी आयातों पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, जो 1 अगस्त 2025 से प्रभावी होगा। ये सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं है, बल्कि एक भूराजनीतिक संकेत है जिसने व्यापार, कूटनीति और बाजार में हलचल मचा दी है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसके पीछे 2 बड़े कारण बताए। पहला, अमेरिका का आरोप है कि भारत अत्यधिक आयात शुल्क और गैर टैरिफ अवरोधों के जरिए अमेरिकी वस्तुओं पर रोक लगाता है। दूसरा, भारत की रूस के साथ व्यापारिक साझेदारी, खासकर तेल और रक्षा सौदों को अमेरिका पश्चिमी प्रतिबंधों के खिलाफ मानता है। भारत अकेला निशाना नहीं है। अमेरिका ने ब्राजील, मेक्सिको, चीन और कनाडा के खिलाफ भी इसी तरह की टैरिफ धमकी दी है, लेकिन वियतनाम, ब्रिटेन और दक्षिण कोरिया जैसे देशों ने समझौते करके इन शुल्कों से राहत पा ली। भारत ने झुके बिना अपना रुख बनाए रखा और अब उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। इस फैसले के संकेत पहले से मिल रहे थे। अमेरिकी अधिकारियों ने भारत को रूस के साथ उसके संबंधों और रुकी हुई व्यापार वार्ताओं को लेकर कई बार चेताया था। सार्वजनिक रूप से भले ही सब सामान्य दिखा, लेकिन पर्दे के पीछे तनाव बढ़ रहा था। ट्रंप की चुनावी रणनीति ने इस कदम को और तेज कर दिया। इस विवाद का केंद्र रूस है। भारत रूस से सस्ते तेल और हथियारों की खरीद जारी रखे हुए है, जिसे अमेरिका पश्चिमी दबाव के खिलाफ मानता है। अब अमेरिका आर्थिक दबाव के जरिए भारत की स्थिति को बदलना चाहता है। भारत की प्रतिक्रिया संतुलित लेकिन स्पष्ट रही। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसे अनुचित बताया है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल अमेरिकी अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। भारत WTO में शिकायत दर्ज करने पर भी विचार कर रहा है और जवाबी कदमों की समीक्षा कर रहा है। आगे की रणनीति में भारत एक सीमित व्यापार समझौता करने, निर्यात प्रोत्साहन बढ़ाने, अमेरिकी बाजार से परे विकल्प तलाशने और BRICS जैसे मंचों के जरिए व्यापारिक साझेदारियां मजबूत करने पर काम कर सकता है। इस टैरिफ का सबसे ज़्यादा असर फार्मा, वस्त्र, आभूषण, ऑटो पार्ट्स और इस्पात जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर पड़ेगा। परोक्ष रूप से इसका असर MSMEs, लॉजिस्टिक्स, ट्रेड फाइनेंस और निर्यात केंद्रों में रोजगार पर भी दिखेगा। हम लेकर आएंगे ऐसे ही और भी ज़रूरी मुद्दे। तब तक जुड़े रहिए ओपन अप के साथ।